Good evening to all. Welcome to Learners Academy and a very happy new year to all of you. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नया साल है तो नया टॉपिक, नई एक्सरसाइज, नई कहानी। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में दिया था कि जैसे पिछले एक्सरसाइज में सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन के सरफेस एरिया की बात हुई थी, अब की बार भी वही होगा। सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन तो होगा जैसा पहले हो रहा था, स्फीयर के ऊपर हेमिस्फीयर या इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, क्यूब के ऊपर सिलेंडर या जो भी है, बट उनके वॉल्यूम की बात होगी। क्या होगी उनके, मतलब जो कंबाइंड जो फिगर बन गया या काटने के बाद जो बच गया फिगर, उसके वॉल्यूम की बात होगी। तो वो कंपैरेटिवली आसान है, बिकॉज वॉल्यूम में सीधा ही फंडा है, फिगर जुड़े वॉल्यूम जोड़ दो, फिगर कम हो वॉल्यूम कम कर दो, बस। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सरफेस एरिया में सोचना पड़ रहा था, यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा चीजें चलेंगी। हाँ, इसमें भी अच्छे वाले क्वेश्चन बनेंगे, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ऐसे सरल सरल से क्वेश्चन होंगे, बट इस लिहाज से नहीं बनेंगे कि जोड़ें कि घटाएं, ये सोच इस लिहाज से नहीं बनेंगे। इसमें सीधा सीधा फंडा है, जुड़े तो जोड़ दो, कम हो तो कम कर दो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की सेकंड एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 13.2। रीड आउट करते हैं। A solid is in the shape of a cone. एक सॉलिड है बेटा, किस शेप में? कोनिकल शेप में। कौन की शेप में? हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कौन खड़ा करना है। रफ फिगर बना देता हूं लाइक दिस, फिर अभी फेयर और बना देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है। ओके, विथ बोथ देयर, क्या लिखा वो, रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों के रेडियाई 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर वो स्टैंडिंग करेगा तो ये बेस बराबर होगा दोनों का, सर्कुलर बेस बराबर होगा, तो रेडियाई भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है, इसका भी उसका भी। एंड द हाइट ऑफ द कोन की हाइट भी दे रखी है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू द रेडियस। अच्छा, हाइट भी रेडियस के बराबर है, यानी हाइट भी 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए, दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। और भी आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए, यानी पाई की वैल्यू 22/7 भी नहीं रखनी, पाई को पाई रखना है, और इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से खत्म करो, फिगर बनाओ पहले। वन सेंटीमीटर रेडियस एंड 1 सेंटीमीटर ही हाइट, ये भी 1 और ये भी 1। Here it is given that radius of हेमिस्फीयर एंड कोन, दोनों का लिख देता हूं मैं, सेम ये दोनों का, हेमिस्फीयर एंड कोन, लेटर आर से डिनोट करा देते हैं, 1 सेंटीमीटर। ऑल्सो हाइट। अच्छा, वॉल्यूम के फॉर्मूले में स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी क्या? नो, तो फिर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हाइट से काम चलाओ। हाइट ऑफ किसका? कोन का, क्योंकि हेमिस्फीयर की तो हाइट होती नहीं है। लेटर एच से डिनोट करा देंगे, वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, या वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड, कंबाइन किए हुए सॉलिड का वॉल्यूम will be equal to volume of hemisphere plus volume of cone। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 2/3 पाई आर स्क्वायर या क्यूब। नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी, स्क्वायर का क्यूब कर दोगे और क्यूब का स्क्वायर कर दोगे तो भी पनिशमेंट मिलेगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रोजाना सुबह शाम इसका एक एक जाप लगा दिया करो, 5 मिनट लगेगी। सुबह उठते ही एक बार जाप लगा लिए, सारे फॉर्मूला फटाफट से रिवाइज कर लिए, शाम को सोते टाइम, ठीक है, खाने के बाद, दूध पीने से पहले, ठीक है ना। एक दवाई है जो लेनी है, डॉक्टर ने कही है।
ठीक है, तो लो अगर आप 5-7 दिन भी ये प्रैक्टिस रखोगे तो फिर आप परमानेंटली याद हो जाएगा, है ना। ओके, तो इसमें से कॉमन वॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है भाई? डिनोमिनेटर में 3 कॉमन आ रहा है, न्यूमिनेटर में पाई कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 3 भी तो कॉमन आ रहा है। अंदर बचता है 2r, राइट, प्लस 1h, यानी कि h, पाई आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब रख दो वैल्यूज। पाई की तो वैल्यू रखनी नहीं है, मना करिए। r क्या है? रेडियस, यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, अंदर 2 into 1 प्लस हाइट अगेन 1, इट कम्स आउट टू बी पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/3 इंटू पाई, पाई बाय 3 होता है, इंटू अंदर देखना 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 से 3 खत्म, पाई सेंटीमीटर था या मीटर था? सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखें तो 22/7 सेंटीमीटर क्यूब है, बट न्यूमेरिक फॉर्म में उसको चाहिए ही नहीं, उसको पाई वाली फॉर्म में ही चाहिए। ठीक है, समझ आया? तो पहला तो डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन था, पर फील मिल गया होगा कि कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, वॉल्यूम को स्ट्रेट अवे ऐड करना है या कम करना है, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कराना है। वो कह देगी एक पानी की टंकी की डायमेंशन इतनी है, 10 पानी की टंकियां हैं, तो एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधी मैथ चलेगी इस वाली एक्सरसाइज में। कर दूं डिलीट? नेक्स्ट। शिवम समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, राशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। राशेल नाम का कोई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। अब ये जितने भी स्टोरी बनाता है ना, पढ़ के और बस हैव फन टाइप में स्टोरी पढ़ा करो, मेन मुद्दे पे आ जाएगा जल्दी से, है ना। ये कंफ्यूज करने के लिए होती है और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होती है। वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जो आपको साइंस में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कुछ मॉडल वगैरह बनाना होगा, तो सिलेंड्रिकल मॉडल है, सिलेंडर विथ 2 कॉन्स, सॉरी सिलेंडर भी है और 2 कॉन्स हैं। 2 कॉन्स कहाँ अटैच है? उसके दोनों एंड्स पे। तो लाइक सिलेंडर अगर ऐसा है, तो हमने क्वेश्चन किया था जिसके सिलेंडर के 2 एंड्स पे हेमिस्फीयर अटैच था, कैप्सूल वाला क्वेश्चन। अब की बार कौन अटैच? तो मिसाइल बना रहा है ये, मिसाइल मैन बनेगा ये राशिल। तो इस टाइप का कोई मॉडल बनाया, ठीक है ना। दोनों एंड्स पे क्या क्या अटैच है? 2 कोन्स अटैच। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट से बनाया इसमें सब कुछ ही, है ना। किससे बनाया है? एल्यूमिनियम शीट से बनाया। आगे सुनो, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो ये डायमीटर है, यानी ये जो विड्थ है ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और हाइट, लेंथ कितनी है, मतलब टोटल मॉडल की लेंथ कितनी है? यहां से लेके यहां तक टोटल मॉडल की लेंथ है 12। अब वो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको सोचना पड़ेगा कि ये लेंथ कितनी, फिर सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ कितनी, और फिर वापस दूसरे को, ये कौन तो सेम होंगे दोनों, सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। आगे, इफ ईच कॉन, खुद नहीं कह दिया, ईच कॉन की हाइट कितनी है? तो ये 2, ये 2, तो 2 और 2 4, 12 में 4 गए, तो बची हुई हाइट कितनी हो गई बीच की सिलेंड्रिकल पार्ट की? 8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राशेल मेड। राशेल ने जो मॉडल बनाया, इसके अंदर टोटल एयर कितनी आ सकती है? दैट मीन्स क्या चाहिए इसका? वॉल्यूम। स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 कोन का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, उतनी एयर उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो फिगर बना लो, बीच में सिलेंडर, अगल बगल में कोन, लेकिन खड़ा बनाना, क्योंकि उसने क्या है, हाइट कही है ना, लेंथ कही है, फिर बाद में हाइट की बात कर रहा है वो। पहले लेंथ कह रहा है, फिर बाद में हाइट। कोई से भी बना लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चलो ऐसे बना दो, आड़ा ही बना लो, स्पेस कम ऑक्यूपाई होगा आपके नोटबुक का। ऐसा बेस नहीं बना दो, अच्छा सा सर्कुलर बेस बना दो ऐसा। कौन अटैच कर दो, कौन बराबर करना है, ठीक है। ये हो गया इसका डायमीटर, ये हो गया इसका डायमीटर, यहाँ से लेके ये तो हो गई कोन की हाइट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई सिलेंडर की हाइट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वो दूसरे कोन की हाइट। टोटल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से कोन की लेंथ कितनी थी? 2 सेंटीमीटर।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 हो जाएगा, सेम है दोनों कोण। ओके, तो बचे हुए इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये डिवीजन कर लिया हमने लेंथ का। डायामीटर, डायामीटर कितना है, डायामीटर ये माना जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 3 है तो रेडियस आधा कर ही देंगे हम, 3/2 है ना। चलो बन गया फिगर। चलो गिवन पॉइंट्स डालते हैं। Here it is given that सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की, बाद में बात करेंगे। सीधा सीधा जो डायमेंशन गिवन है वो है डायमीटर। डायमीटर से स्टार्ट करते हैं। डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल का सेम ही डायमीटर होगा, है ना। तो सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल, सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स, डायमीटर का डी, आंसर कितना है 3 सेंटीमीटर। सो डायमीटर से अगला स्टेप रेडियस का, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल and conical, radius of cylindrical and conical parts, letter R, D by 2, that is 3/2। 3/2 को 1.5 मत लिखो, 3/2 का 3/2 रहने दो, काटने में आसानी होगी। ओके, ये तो हो गया डायमीटर, रेडियस। अब हाइट वगैरह की बात करते हैं ऑल्सो। अब यहाँ पे 2 हाइट हैं और दोनों हैं अलग अलग। तो 2 ऑप्शन है, या तो स्मॉल h कैपिटल H या H1 H2। बोलो स्मॉल h कैपिटल H। ओके, तो इसको ले लेते हैं स्मॉल h, सिलेंडर का ले लेंगे कैपिटल H, है ना। ऑल्सो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट, दोनों की सेम है ना। ईच कॉनिकल पार्ट, लेटर H, कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर है क्या, मार्क करो गिवन है। एंड साथ में एक चीज और गिवन है, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल, कितने लंबाई का है मॉडल टोटल, 12 का, 12 सेंटीमीटर। ये भी गिवन, ये भी इसके सामने भी गिवन डालता हूं। तो टोटल लेंथ ऑफ मॉडल और हाइट ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट से हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट्स। क्या ना, ये लेंथ कहीं फॉर्मूला में अभी काम थोड़ा नहीं है इसका, तो अभी यही काम हो जाएगा खत्म। आगे फॉर्मूला में थोड़ा कहीं एल काम आएगी, ठीक है ना। हाइट तो काम आएगी ना, वॉल्यूम निकालोगे पाई आर स्क्वायर एच, तो इसलिए लेटर डिनोट करना पड़ा। ये लेंथ का तो बस नेक्स्ट स्टेप में काम खत्म। सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग पार्ट की लेंथ जो होगी या हाइट होगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट विल बी इक्वल टू, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ में से माइनस करना पड़ेगा 2 × h, ठीक है ना। उसकी हाइट का दुगना माइनस करना। टोटल लेंथ कितनी थी 12 और उसकी हाइट कितनी थी 2, 12 - 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसको आप मार्क कर लो कैपिटल H। ये कैपिटल H हो गया हमारा ना, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है। तो सब आ गया, अब तो लगाओ फॉर्मूला। नाउ volume of the air contained in the model, volume of the air contained in the model। अच्छा, जब भी वॉल्यूम की बात होती है ना, तो एक चीज पे और डिस्कशन किया जाता है, इनर डायमेंशंस एंड आउटर डायमेंशंस। वो क्या है भाई, उसके अंदर एयर रहेगी, उसके अंदर एयर रहेगी तो उसकी कुछ थिकनेस भी होगी थिकनेस। तो अक्सर क्या होता है कि हम जो सोच के चलते हैं उससे कम ही अंदर स्टोरेज मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है, सपोज करो हमको मकान बनाना है, हमने एक प्लॉट खरीदा,
प्लॉट हमने खरीदा 30 फुट चौड़ाई का। एक्चुअली जब हम मकान बनाते हैं तो उसके अंदर 30 फुट चौड़ाई थोड़ा मिलती है। ये दीवार खड़ी हो गई, ये दीवार खड़ी 1.5 फुट 3 फुट तो खत्म हो जाता है, या 1-1 फुट की दीवार खड़ी करी तो 2 फुट खत्म हो जाता है, प्लास्टर आ जाता है थोड़ा सा उसमें। तो इंटरनल डायमेंशन कम मिलती है बजाय के आउटर डायमेंशन। तो हम कहें कि इसके अंदर, अब इस मकान के अंदर कितनी एयर है, तो दीवार में थोड़ा ना एयर है, तो आउटर डायमेंशन के हिसाब से एयर गलत है। एक्चुअली इनर डायमेंशन के हिसाब से पता लगाना चाहिए ना हमको कि एयर कितनी रहेगी या कितना उसके अंदर वॉल्यूम है। तो इनर और आउटर का हमेशा पंगा होता है। तो या तो वो खुद क्लियर कर देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन के लास्ट में उसने लिखा है, assume that the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same। इसने क्या कह दिया कि वो बड़ा ही थिन सी शीट है उसकी, तो इनर आउटर डायमेंशन एक ही मान लो तुम, ठीक है। और अगर वो ऐसा ना कहे तो फिर हमको उसकी थिकनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वो गिवन देगा, फिर वो थिकनेस इतनी है उसकी, हम आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। फिर थिकनेस के हिसाब से वॉल्यूम निकालेंगे, माइनस करके फिर इनर वॉल्यूम आएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। आउटर इनर वॉल्यूम से थिकनेस भी आती है, मतलब ये दोनों तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, क्वेश्चन आएगा भी देखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे तो हमको अज्यूम उसने खुद ने करवा दिया कि आउटर इनर डायमेंशन का कोई रोल नहीं है, आप तो सीधे सीधे वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है ना। और वैसे अगर वो थिकनेस नहीं देता है ना, तो इस ये अपने आप में एक हिंट है कि आपको आउटर इनर नहीं सोचना, आपको सिंपल वॉल्यूम निकालना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस ट्वाइस ऑफ, यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट 2 है, 2 एंड्स पे, तो इसका 2 ना कर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, पाई आर स्क्वायर, सही है क्या, देखो एक बार स्क्रीन पे, सही है। क्या गलती अपनी, क्यूब, कैपिटल एच। अरे सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर की हाइट को आपने कैपिटल एच से डिनोट कराया है। अगर आप जल्दीबाजी में ये काम करते हो, फिर आप पता है क्या करोगे, स्मॉल एच की वैल्यू लिख दोगे और सब कबाड़ा हो जाएगा, फिर आप कहोगे यार गलती क्या हुई, ठीक है। तो बड़ा फूक फूक के कदम रखना है, फूकना है और फिर कदम रखना है, ठीक है। एच कैपिटल करो, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, कौन का वॉल्यूम, 1/3, यहाँ मुझे केवल 3 सुनाई दिया, पाई आर क्यूब। तू बेटा वॉल्यूम ऑफ कौन तो लिख के आना कल, 10 टाइम्स कम से कम लिख के आना ना, क्योंकि पहले भी इसी में गलती करी। पाई आर स्क्वायर, मैं तो उसके चक्कर में लिख रहा हूँ ना, वो क्यूब क्यूब मेरे को और बुलवाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब की बार एच यही रहेगा, क्योंकि कोन के हाइट को अपन ने स्मॉल एच से ही डिनोट किया है, इसकी कैपिटल एच से किया। अब पता है क्या होगा, अगर आप गलती से इसको एच लिख दोगे, 100% अगली स्टेप में आप एच को कॉमन ले लोगे। यही किया था पता है ना मुझे, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता, अगर मैं ऐसे एच और एच लिख देता तो मैं क्यों ना एच को कॉमन लूं, ये तो मिठाई है, वो तो देखते ही लेनी होती है कि यार कॉमन फटाफट लो, है ना, मिठाई को थोड़ा कोई मना करता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहां से कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट, पाई आर स्क्वायर ही कॉमन आएगा, कैपिटल एच अंदर बचेगा, 2/3 अंदर बचेगा, 2 ऊपर है, 3 डिनोमिनेटर में, पाई आर स्क्वायर तो बच गया, और स्मॉल एच भी अंदर बचेगा। अब आप बाकी के वैल्यूज को नोट डाउन करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था, 3/2 का स्क्वायर कर दो, 3/2 इंटू 3/2, कैपिटल एच की वैल्यू 8 प्लस 2/3, स्मॉल एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू 4 थी, 2 थी, ठीक है। यहां से कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, अभी तक तो कुछ नहीं कट रहा। अच्छा 2 से ये 11 टाइम्स कट सकता है बस, तो 11 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, 7 2 जा 14, अंदर चलते हैं क्या हाल है उसके, 8 प्लस 2 इंटू 2/3 बिकम्स 4/3, एलसीएम लो 3 को, तो ये बनेगा 99/14 इंटू 8 3 जा 24, 24 और 4 28/3, 3 से ये 33 टाइम्स गया, और 14 से ये 14 2 जा 28 टाइम्स गया, 33 इंटू 2 क्या होता है
66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। वॉल्यूम है तो क्यूबिकल सेंटीमीटर में आंसर है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? बोलो शिवम, क्या डाउट है? डाउट तो कुछ नहीं है भाई, इस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। डाउट नहीं है? सर समझ में नहीं आया, बस एक बार वीडियो देख लूंगा ना। अच्छा, किसके साथ बैठा है तू? ठीक है, साथ नहीं बेटा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया सबको? कोई डाउट नहीं है? भैया एच और स्मॉल एच और कैपिटल एच में गलती मत कर देना बस, है ना? ठीक है सोनाक्षी? ओके, देखो, हाँ H1 H2 ले लो, वो भी ठीक है, आपकी इच्छा। हाँ H1 H2 में देखो, H1 H2 में क्या होगा कि है ना, H1 H2 में एक फायदा है, पता है क्या? आप जब यहाँ पे लिखोगे, देखो पूरी बात सुनो, पाई आर स्क्वायर H1 सपोज करो आपने ये ले लिया, है ना? अब सेकेंड टाइम आपने 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 ले लिया, तो ये तो साफ साफ दिखाई देंगे कि दो अलग अलग चीजें, आप गलती से भी H1 और H2 में से कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है ना? और स्मॉल एच और कैपिटल एच मानते हो तो फिर बड़ा थोड़ा सा ध्यान से देख के करना है ना, ठीक है, संभल के चलनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलाब जामुन आ गए भाई, तो ये न्यू ईयर के गुलाब जामुन है, बट इनको खा नहीं सकते, केवल इनको इमेजिन कर सकते हैं ना। कंटेंस शुगर सिरप, शुगर सिरप है इनमें अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन के अंदर उसकी वॉल्यूम का 30% वॉल्यूम है शुगर सिरप, चाशनी जिसको अपन बोलते हैं ना, डुबोते हैं, ठीक है ना, फिर उसको निकाल के खाते हैं, है ना, ये तो बिना निकाले खा जाती है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन देखो इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, जार के अंदर, इस जार में 45 गुलाब जामुन हैं, तो इन गुलाब जामुन के अंदर कितनी शुगर सिरप होगी वो आपको पता लगाना है, हाउ मच सिरप होगी, है ना। तो हर एक के वॉल्यूम का 30% सिरप है, तो पहले अपन टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे गुलाब जामुन का, फिर उससे 45 गुलाब जामुन का और उसका 30% निकाल लेंगे, 70% बाकी माल है जो भी बनता होगा, जिससे भी वो बनता होगा, मुझे नहीं पता किससे बनता है, 30% उसमें वो है शुगर सिरप, ठीक है। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, अच्छा इसकी वो फॉर्मेशन दे रखी है, गुलाब जामुन कैसा बना हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप में बना हुआ है, और वो हेमिस्फेरिकल एंड, जैसे हमने वो कैप्सूल बनाया था ना, सेम वैसा ही रहेगा ये भी, कि सिलेंड्रिकल शेप होगी और दोनों एंड पे क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा, लाइक दिस, है ना, विथ टू हेमिस्फियरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, डायमीटर दोनों का कॉमन हो जाएगा 2.8, और हेमिस्फेरिकल एंड में हाइट की जरूरत होगी नहीं। अच्छा ये लेंथ किसकी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो अब ये लेंथ कंफ्यूज कर रही है कि ये 5 सेंटीमीटर लेंथ गुलाब जामुन की है या सिलेंड्रिकल पार्ट की, क्योंकि हेमिस्फेरिकल पार्ट की तो लेंथ होती नहीं है, हाइट होती नहीं है, हेमिस्फीयर में तो केवल रेडियस होता है, तो रेडियस तो डायमीटर का आधा कर लेंगे, पूरे गुलाब जामुन की है ये, बताए क्यों, क्योंकि इसने क्या लिखा देखो, गुलाब जामुन, फिर कॉमा लगाया है ना, कॉमा लगाया, दैट मीन्स अब आगे जो भी चीजें सब गुलाब जामुन की डेफिनेशन बता रहा है, वो गुलाब जामुन कैसा है, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, यहां तक तो उसकी शेप बता दी। अब ये गुलाब जामुन की डायमेंशन है, गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और गुलाब जामुन का डायमीटर कितना है 2.8, तो ये टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन है, उसमें से सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक, ओके। तो बना दो, एक गुलाब जामुन बना दो छोटा सा, जैसे पहले कैप्सूल बनाया था, पर बड़ा ही बनाओ ना अपने, तो डायमेंशन भी तो लिखोगे। अब देखो जबरदस्ती घुमा रहा है क्वेश्चन को, सीधे सीधे ऐसे ही कह देता कि सिलेंडर में हेमिस्फीयर जोड़ो, उसको 45 से मल्टीप्लाई करो और 30% निकाल के बताओ कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो जो स्टोरी होती है वो बड़ी आसान होती है ना मैथमेटिकली, केवल घुमाने के लिए उसने बहुत बड़ी स्टोरी बना दी, हमको लगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है शायद। ये हेमिस्फीयर, अगेन एक हेमिस्फीयर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। डायमीटर कितना है
कितना डायमीटर है गुलाब जामुन का? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब अलग अलग इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो मुझे यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी होगी? ये रेडियस होता है हेमिस्फीयर का, तो रेडियस 1.4। अगर 2.8 डायमीटर है तो 1.4 हो जाएगी मेरी रेडियस यहां से लेके यहां तक, और वो यही 1.4 वहां पे। तो बची हुई बीच की जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? देखो 5 में से 1.4 1.4 यानी 2.8 तो गया, बचा कितना? 2.2 ही बचा, 2.2 सेंटीमीटर। ये कितना था? 1.4। ठीक है, चलो ये डायमीटर वही सेम पहले की तरह बनेगा, ये भी डायमीटर और ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और ये वापस हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट। हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले डायमीटर की बात करते हैं। दैट डायमीटर ऑफ, दोनों का सेम ही रहेगा, तो सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल आ गया, हेमिस्फेरिकल पार्ट्स। डायमीटर को डी कह देते हैं, 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से निकालते हैं रेडियस। सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, ठीक है, लेटर आर। 2.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 1.4। नेक्स्ट टाइम जब फॉर्मूले पूछेंगे और जो सबसे खराब जिसका परफॉर्मेंस होगा, सबसे वर्स्ट जिसका परफॉर्मेंस होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी कि वो सबको गुलाब जामुन खिलाएगा, और सबकी अच्छी रही तो मैं खिलाऊंगा। अब बना लो अपनी अपनी टीम वर्क पे काम करना शुरू कर दो अगर गुलाब जामुन खाना है तो। ठीक है, उसको याद करवा देना, नहीं तो सारे पैसे इसी के लग जाने। तेरा दोस्त है ना? क्यों तेरा दोस्त नहीं है? तो ओवरऑल भी देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक एक दो दो एक एक दो दो सबकी मिस्टेक नहीं, फिर कुछ नहीं मिलेगा। वर्स्ट का मतलब है कि किसी की हालत बहुत ही बुरी है, वो होता है वर्स्ट, लेकिन सबकी हालत ही अगर मेरे को ऐसी दिखी एक दो को छोड़ के, तो फिर कुछ भी नहीं, पार्टी वार्टी सारी कैंसिल है ना। तो इसीलिए खुद की परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दो और दूसरे की भी बढ़ाओ अगर गुलाब जामुन खाना है। हेमिस्फेरिकल पार्ट्स का आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब बात करते हैं टोटल लेंथ। एक मिनट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ये है, तो हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट भी यही होगा, वो लिख लेते हैं। सो हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, उसका वैसे कोई ज्यादा रोल नहीं है पर वो आर के बराबर ही होगी, पार्ट्स इक्वल टू आर के बराबर इक्वल टू 1.4। देखो एक चीज समझो, ये आर यहां मत लिखना, इसको हम ऐसे मत लिख देना, इसको ऐसे मत लिख देना कि आर बराबर 1.4। इसका मतलब ये है कि आपने हाइट को आर से डिनोट करा दिया, वो गलत है, वो गलत है ना। इसको इस तरीके से लिखना, इक्वल टू आर, वो आर के बराबर होगी लेकिन ये आर नहीं है, उसको मैं लेटर आर से डिनोट नहीं कर रहा। ठीक है, इक्वल टू आर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ऑल्सो अब टोटल लेंथ भी गिवन है हमको, टोटल लेंथ ऑफ ईच गुलाब जामुन, ऑफ ईच गुलाब जामुन। सोनाक्षी आपके लिए होमवर्क है, कल आपको पता लगा के आना है कि गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, कितना गिवन है टोटल लेंथ? कितनी है टोटल लेंथ? 5 सेंटीमीटर गिवन। और दिव्यांग तेरे को पता लगाना है जलेबी को क्या कहते हैं, ठीक है ना? सर दोनों गुलाब जामुन और जलेबी कहते हो, ठीक है। तेरे से पूछा है क्या मैंने?
तू तेरे लड्डू खाना, तू लड्डू का पता लगा के आएगा लड्डू को क्या कहते हैं। ठीक है, सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टोटल लेंथ में से वही 2 गुना माइनस कर देंगे, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो टोटल लेंथ है 5 माइनस 2 गुना किसका, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना था 1.4 है ना, 1.4, it will be 5 minus 2.8 which is 2.2 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे लेटर एच से डिनोट करा दीजिए, एक ही एच है तो स्मॉल एच लिख दीजिए, 2 एच तो है नहीं। ठीक है, चलो अब अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, फिर 45 का और फिर उसका 30% निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ, नहीं हर चीज दिखानी है हमको। वॉल्यूम ऑफ ईच, आप जैसे सॉल्व मत करना ना, अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जितना सॉल्व हो करके छोड़ देना, बट एक स्टेप और लिखेंगे 45 के लिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ विच पार्ट, हेमिस्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों का सेम है तो सेम लेटर चलेगा। कॉमन बताओ इसमें से, पाई आर स्क्वायर ही कॉमन है, बचता क्या है एच प्लस 2 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा 4/3, और पाई आर स्क्वायर गया तो एक आर और बच गया अंदर, है ना। वैल्यूज लिखो, 22/7, आर क्या है 2.8 है 1.4 है, 1.4 का स्क्वायर है तो मैं 1.4 इंटू 1.4 लिख देता हूँ, 1.4 इंटू 1.4। एच कितना है, एच 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर कितना है वही 1.4। देखो 7 से इसको तो काट दो जो कट रहा है, 0.2 टाइम्स कटेगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ, 14 2 28 होता है, 2 डेसिमल प्लेस चाहिए होंगे तो 0.28 हो जाएगा। अंदर बताओ क्या हाल है, 2.2 4/3 इंटू 1.4 तो 14 4 जा 56, तो ये हो जाएगा 56 का 5.6/3, 3 को एलसीएम ले लो, 22 इंटू 0.28 इंटू 3 इंटू 2.2 कितना होता है 6.6 होता है। देखो ऐसे ऐड किया करो फटाफट से, 3 इंटू 2.2 6.6, उसमें ये ऐड करो, 6 और 5 11, 6 और 6 12, तो 11 और 1 12, 12.2 12.2 है ना, 12.2 आ रहा है, तो ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, 12.2 ना कहाँ 12.2, हाँ नहीं सही है, 6 और 6 12, 6 और 6 12, ठीक है 12.2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से कट तो रहा नहीं है, कट रहा है क्या, इसके आगे नहीं कट रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज छोड़ दो सेंटीमीटर क्यूब। अभी और भी तो है हमारे पास चीजें, 45 वगैरह से मल्टीप्लाई करना है ना, तब काट लेंगे। ठीक है, इतना छोड़ दिया सबने, इतना आ गया समझ में सबको। ठीक है, अब ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, हमारे पास गुलाब जामुन कितने, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो 45 इंटू एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना था वो पूरा का पूरा यहाँ पे छाप दो, 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2/3, 3 से काट सकता हूं मैं इसको, 15 टाइम्स कट गया ये, ठीक है। अब तो क्या मल्टीप्लाई कर दो,
तो करो भाई, करो मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू 22 करता हूँ पहले मैं। 15 टू जा 30, रिमाइंडर 3, 15 टू जा 30 एंड 3 33, 330 तो ये हो गया। और 0.28 को 12.2 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। थ्री 3.416 है ना। अब देखो एक जीरो से एक डेसिमल प्लेस तो हटा दो, है ना, तो ये क्या बच गया 33 इंटू एक डेसिमल उधर राइट साइड शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा 34.16। अब 33 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। क्या 1127.28 है ना सेंटीमीटर क्यूब। दिस मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, बट ये तो पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, हमसे शुगर सिरप का वॉल्यूम पूछा है और वो कितना है 30%। नेक्स्ट लिखेंगे हम, नाउ इट इज गिवन दैट वॉल्यूम कंटेंट ऑफ sugar syrup in each gulab jamun इक्वल टू कितना है 30%, ये गिवन है। सो या हेंस सो टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप in 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम आया था उसका 30% चाहिए हमको, है ना। विल बी इक्वल टू 30% ऑफ, यानी 30/100। 30% का मतलब क्या होता है 30/100 इंटू कितना आया था वो टोटल 1127.28। 1127.28 कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 तो उड़ा दो, 3 से मल्टीप्लाई करा दो और 10 है नीचे तो एक डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। पहले 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दो डेसिमल प्लेस है तो 0.84 और नीचे डिवाइडेड बाय 10 है। अगली स्टेप में 10 नीचे रह गया तो एक डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जब ऊपर 10 होता है तो राइट साइड शिफ्ट होता है, नीचे 10 होता है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड जाएगा। 338.184 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट अगर पूछे तो 338.19 लिख सकते हो। 338.18 ही लिखोगे, 19 को लिखोगे, 4 है ना सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। देखो पीछे किस फॉर्म में आंसर, ओनली 338। अच्छा डेसिमल प्लेस सारे ही हटा दिए उसने, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी होगी, है ना 338 सेंटीमीटर क्यूब। देखो उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि अप्रोक्सीमेट नहीं कहा है, चलो कोई बात नहीं, कहा है क्या, हाँ ये रहा ना, फाइंड अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली में उसने क्या करा, डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर कर दिया, ओनली 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। ठीक है समझ आया। तो तीनों क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा होगा, बस कैलकुलेशन पार्ट है जो है थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी है वो तो है। इस इजी इसका मतलब थोड़ी कि प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस तो करनी है, क्वेश्चन सारे सॉल्व करने, एक नहीं 2 3 बार करने, ठीक है। बट कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई अच्छे ऐसा मतलब खतरनाक वाले रूल्स नहीं है। तीसरी एक्सरसाइज जो होगी उसमें है वो वॉल्यूम की, मैंने क्या कहा था एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनेगा तो है तो वॉल्यूम की, बट उसमें वॉल्यूम एक विकराल रूप धारण कर लेगा, वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से वॉल्यूम, इसमें सादा सरल ही है, ठीक है। चलिए तो काफी आज के लिए, कल का टाइम बता दो।
टाइम क्या हुआ है अभी? 6:42। ओके, तो आज के लिए तो काफी है। होमवर्क दे देते हैं। रुको 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 रुको, इसमें मुझे 8 क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन ले जाओ होमवर्क, बाकी के 4 कल करा देंगे, तो कल एक्सरसाइज हो जाएगी। एक क्वेश्चन में देखता हूँ कौन सा इजी सा है। सिलेंडर ऑफ आयरन बेस डायमीटर ये देखो, ये 8 वाला क्वेश्चन जबरदस्ती लंबा चौड़ा दिया हुआ है, काफी सरल है। ये वाला होमवर्क करो। देखो, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। स्फेरिकल मतलब गोल, स्फेरिकल मतलब ऐसे गोल, पूरा गोला, लेकिन उसकी जो नेक है, गर्दन है, वो सिलेंड्रिकल है, लाइक दिस। गर्दन उसकी क्या है? सिलेंड्रिकल है। जैसे वो साइंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते साइंस लैब में, केमिस्ट्री लैब में, इस तरह का कोई एक ये वेसल है ना। नेक कितनी लंबी है? 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर की। और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है नेक का, ये नेक का डायमीटर है। ऑब्वियसली इसका और इसका अलग अलग होगा, है ना। तो इसका डायमीटर 2 है, तो इसका रेडियस 1 कर देना, आधा। और स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दे दिया ये लो, कितना? 8.5। ये स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 है, तो उसका आधा कर लेना, रेडियस निकाल लेना, यानी R1 R2 लिखना पड़ेगा। उसका R1, इसका R2। ठीक है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोई बच्चा था, उसने पता किया कि इसके अंदर इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी होल्ड कर सकता है, यानी इसका वॉल्यूम ये है। तो आपको ये पता लगाना है कि उस बच्चे ने सही पता किया कि गलत। चेक वेदर शी इज करेक्ट। बच्ची है बेचारी। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। इनसाइड आउटसाइड को आपको इग्नोर करना है बेसिकली, मतलब थिकनेस को इग्नोर करना है आपको। सिंपली वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस अलग रहेगा, सिलेंडर का रेडियस अलग रहेगा। सिलेंडर की हाइट होगी, स्फीयर की हाइट होती नहीं है। तो आपको R1 R2 लेना पड़ेगा। हाइट में आप सिंगल H ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हाइट एक बार ही आई है ना सिलेंडर की केवल, और दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली जोड़ना है अपने को। और हो सकता है ये भी अप्रोक्सीमेट है, 345 भी अप्रोक्सीमेट है, तो 345 पॉइंट समथिंग आ जाए तो उसको 345 में राउंड ऑफ कर देंगे। हो जाएगा होमवर्क 8 वाला, तो 8 वाला होमवर्क मार्क कर लेना। हाँ जी, अब बात करते हैं कल के टाइम की। अच्छा, जल्दी 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, 7 बजे। अनुष्का 8 बजे, 8 बजे। अनुष्का ने 8 बजे के लिए हाँ कर दिए, तो फिर फाइनल है, डन। अभी तो कह रही थी नो सर। क्या याद आया? कहीं जाना है? हैं? तेरे टूर ही खत्म नहीं होते, प्रोग्राम ही खत्म नहीं होते। तो फिर 8 बजे आओ, 8 बजे आओ। 7 बजे 8 बजे भी मत आओ, 8:30 बजे आओ, ठीक है। क्योंकि कल आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा लेंगे ना, उनको भी एक्स्ट्रा लेंगे। 7 से 8 वालों को भी 8:30 छोड़ेंगे, आपको भी आधा घंटा लेट छोड़ेंगे। हाँ, ये एक्सरसाइज खत्म करवा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो 8:30 से 9:30 कल है ना, सुबह का। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. Once again, Happy New Year to all of you. Bye bye.